हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ड्रीम्स ऑफ होममेकर चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि मैं कर रही हूँ 30 डेज़ डेली 6 आवर्स स्टडी चैलेंज और आज मेरे इस चैलेंज का डे 17 है। तो आज लाइट ना होने के कारण मैं सुबह 5:30 बजे उठी थी। फिर मैं किचन में थोड़ा काम करने चली गई। मैंने फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन किया और अपने लिए ग्रीन टी साथ में ही दाल बनने के लिए रख दी। आज सुबह के टाइम बारिश थोड़ी कम हो गई थी और 6 बजे तक लाइट भी आ गई, जिसके बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई कर ली। अभी मौसम साफ था और आज छुट्टी की भी कोई नोटिफिकेशन नहीं थी, तो मैंने बेटी को उठाया और उसके लिए ब्रेकफास्ट और लंच बनाने लग गई। इतने दिन की हॉलीडेज़ के बाद वो उठने में बहुत नखरे कर रही थी, पर मैंने उसे ज़बरदस्ती उठाकर नहला दिया। मैं रोज़ सुबह उसे पहले नहला देती हूँ और उसके बाद उसे सीधे ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, क्योंकि वह खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि उसे टाइम से ब्रेकफास्ट दे दूँ। इसके साथ ही अब बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि आज उसको स्कूल भेजना रहने देती हूँ, क्योंकि बारिश पड़ती ही जा रही थी। जब तक वो खाना खा रही थी तब तक मैंने साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया। जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ तो इतनी गंदगी रूम में नहीं होती जितनी इस झाड़ू से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद स्कूल से भी मैसेज आ गया था कि आज मौसम ख़राब होने के कारण स्कूल में हॉलीडे ही होगी। इसके बाद ब्रेकफास्ट करके मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने। जब बच्चे घर पे होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ती रहती है। थोड़ी देर बाद उसे फ्रूट खाने थे, तो मैंने उसे फ्रूट कट करके दे दिए। उसके बहाने थोड़े से फ्रूट मैंने भी खा लिए, वैसे मैं खाती नहीं हूँ। उसके बाद मैं बैठ गई फिर से अपनी पढ़ाई करने। यहाँ पर अभी मेरी 2.5 आवर की स्टडी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में लंच बनाने, क्योंकि मेरी बेटी दिन को रोटी नहीं खाती, इसलिए मुझे दिन को चावल बनाने ही पड़ते हैं। आज सुबह पढ़ाई ना होने के कारण मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मैं अपना चैलेंज पूरा कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अगर बच्चे घर में होते हैं तो उनके साथ पढ़ाई के लिए टाइम निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे टाइम नहीं देते। मैंने जल्दी से लंच बनाया और लंच करके मैं फिर से बैठ गई थी पढ़ाई करने। जब कभी वो बीच में बुलाती है तो मुझे उसके साथ खेलने भी जाना पड़ता है। थोड़ी देर उसके साथ खेलने के बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ जाती हूँ और उसे कोई एक्टिविटी दे देती हूँ। इससे वो बिज़ी रहती है और मुझे टाइम मिल जाता है। शाम के टाइम थोड़ा मौसम साफ हो गया था, तो मैं उसे लेकर लेंटर पर आ गई थी, क्योंकि काफ़ी देर अंदर रहने के बाद बच्चे तंग होने लग जाते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ी देर लेंटर पर चलते हैं, इससे खुद का भी मूड फ्रेश हो जाता है। मैं जब भी पढ़ाई करती हूँ तो मैं बीच में 1 या 1.5 घंटे बाद थोड़ा सा ब्रेक जरूर लेती हूँ। इससे जो है हमें पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती और ध्यान भी पढ़ाई की ओर पूरा रहता है। जब मेरी बेटी घर में ही होती है तो मुझे ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह बीच में खुद आ जाती है, जिसके कारण मुझे पढ़ते पढ़ते उठना भी पड़ता है। बट ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें बच्चों का भी ध्यान रखना होगा, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या करना है, ये सब बातें हमें ही सोचनी होगी, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। शाम के टाइम मैंने सोचा था कि पहले अपना डेली का स्टडी टारगेट पूरा कर लूँगी और उसके बाद ही खाना खाऊँगी। तो मैंने पहले उसे कंप्लीट किया और उसके बाद मैं चली गई थी डिनर करने। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।